हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। अगर आप पैसिफिक ओशियन में चिली के साहिल से ज़मीन में आर पार सुराख करते हैं तो वो सुराख दूसरी साइड से भी पैसिफिक ओशियन में ही निकलेगा। दुनिया में टोटल 5 ओशियंस पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन कहलाता है और ये तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। और जबकि हमारी ज़मीन का टोटल खुश्क हिस्सा सिर्फ 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। आज आप इस वीडियो में एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो इस पैसिफिक ओशियन में अपनी 7 फीट की छोटी सी बोट पर पूरे 438 दिन तक समुद्र में फंसा रहा। हैरानगी की बात तो यह है कि आखिर 14 महीनों तक ये शख्स समुद्र में जिंदा कैसे रहा। ये कहानी है जोस सल्वाडोर ओडोरिंगा की, जो 1975 में एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे। इनके वालिदैन आटे की चक्की और दुकान के मालिक थे। 2002 के बाद से सल्वाडोर माहीगीरी की हैसियत से काम करने मेक्सिको चला आया। वो मेक्सिको में साहिल पर एक छोटे से गांव में आया जिसको कोस्टा ओजोन कहा जाता है, और 2012 तक इसका शुमार बेहतरीन माहीगीरों में होने लगा। 36 साला जॉस 17 नवंबर 2012 को दोपहर के 1:20 पर अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी बोट पर मछलियां पकड़ने के लिए रवाना हुए। वो जानते थे कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन इन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और मेक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर समुद्र में पहुंचकर जाल बिछा दिया। इनका ख्याल था कि वो समुद्र में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से ये अपनी छोटी सी कश्ती पे ज्यादा सामान भी लेकर नहीं निकले थे। इस 7 फीट की छोटी सी बोट पर एक इंजन, एक रेडियो जिससे वो मुसीबत पड़ने पर कंट्रोल टावर मदद के लिए सिग्नल भेज सकें, और एक छोटा सा आइस बॉक्स था जिसमें वो मछलियां स्टोर करते थे। लेकिन दोस्तों, फिर वही हुआ जिसका डर था। वो समुद्र में ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। थोड़ी ही देर बाद तेज तूफान ने इन्हें घेर लिया। अपनी जान को बचाने के लिए मछली का जाल वहीं छोड़ा और कश्ती को वापस साहिल की तरफ मुसलसल 6 घंटे तक दौड़ाया। अब वो साहिल से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर थे और इन्हें अपना गांव भी नजर आने लगा। लेकिन शायद इनकी किस्मत इनके खिलाफ थी। साहिल के इतना करीब आकर इनकी कश्ती का इंजन खराब हो गया, तो इन्होंने रेडियो के जरिए अपने बॉस को सिग्नल भेजा और अपने बॉस के जवाब का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद इनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई। अब इन दोनों का बाहर की दुनिया से राब्ता भी खत्म हो गया था। लेकिन फिर इनके साथ वो हुआ जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। अचानक तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं और इन हवाओं ने इनकी कश्ती को वापस समुद्र में खींच लिया। जो साहिल इनको दिखाई दे रहा था, अब वो इनकी पहुंच से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। इनके बॉस ने कई दिनों तक इनकी तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन भी करवाया, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, जोस और इसके साथी का बचना मुश्किल समझा जा रहा था। इस वाक़े को 5 दिन गुजर चुके थे। हवाओं ने कश्ती को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समुद्र में एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इनकी बोट इतनी छोटी थी कि दूर से भी किसी को नजर नहीं आ रही थी। अब इनके पास सिग्नल देने के लिए ना तो फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर सिग्नल दे सकते थे। इनको अंदाजा हो गया था कि अब इनका बचना नामुमकिन है। जो खाना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था। अब मछलियां पकड़ने के लिए इनके पास जाल भी नहीं था, इसलिए वो हाथों की मदद से छोटी मछलियों या वो परिंदे जो इनकी बोट पर आकर बैठते थे, इनको पकड़कर कच्चा खाने लगे। समुद्र का पानी पीने से वो मर भी सकते थे, इसीलिए इन्होंने बारिश का पानी समुद्र में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतलों में जमा करके इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब काफी अरसे तक बारिशें नहीं होती थीं, तो इन्हें मछलियों और कछुओं का खून भी पीना पड़ता था, लेकिन वो भी तब जब वो इन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाते थे। आखिरकार 4 महीने बाद इसके साथी ने कच्चा गोश्त खाने से इनकार कर दिया और समुद्र में छलांग लगाकर मर गया। अब इस छोटी सी बोट पर जोस अकेला बचा था। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक जोस पैसिफिक ओशियन के इस हिस्से में मौजूद था और ये समुद्र का खामोश तरीन इलाका माना जाता है, क्योंकि समुद्र के इस इलाके से कभी कभार कोई जहाज गुजरा करता था। अब इस वाक़े को हुए 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन फिर वो हुआ जिसका जोस 6 महीने से इंतजार कर रहा था। वो अपनी कश्ती पे बैठा था कि दूर इसे एक कार्गो शिप गुजरती हुई नजर आई।
जॉर्ज ने इस कार्गो शिप की तरफ काफी इशारे भी किए, लेकिन शिप के क्रू को ये छोटी सी कश्ती नजर ही नहीं आई और देखते ही देखते वो इसकी नजरों से ओझल हो गई। तसव्वुर करें कि समुद्र में एक एक दिन मौत से लड़ते हुए जब आपको जान बचाने का मौका मिले और वो भी आपको इग्नोर करके आगे निकल जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब जॉर्ज को समुद्र में 11 महीने हो चुके थे और ये अपनी छोटी सी कश्ती में 8000 किलोमीटर तक समुद्र में सफर कर चुका था। लेकिन आखिरकार 14 महीने बाद 30 जनवरी 2014 को इसने अपनी कश्ती के इर्द गिर्द नारियल को तैरते और परिंदों को उड़ते देखा। जोस को अंदाजा हो चुका था कि करीब ही कोई आयरलैंड है। थोड़ी ही देर बाद इसे एक आयरलैंड नजर आया। इसने पानी में छलांग लगाई और तैर कर जजीरे पर पहुंच गया। साहिल पर पहुंचकर इसने एक बीच हाउस देखा जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पूरे 14 महीने बाद जॉस का किसी और इंसान से राब्ता हुआ था। मेक्सिको में अपना गांव छोड़े जॉस को पूरे 438 दिन हो चुके थे और वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तय कर चुका था। ये आयरलैंड एबोन एटोल के नाम से जाना जाता है, जो जापान के जुनूब में एक रिमोट आयरलैंड है। ये आयरलैंड देखने में एक छोटा सा डॉट नजर आता है। ये भी जॉस की खुशकिस्मती थी कि जॉस को ये आयरलैंड मिल गया। अगर ये आयरलैंड भी इससे निकल जाता तो इसका अगला स्टॉप फिलिपाइन में होता। फिलिपाइन पहुंचने तक जॉस को मजीद 240 दिन लगते, जो इस आयरलैंड से भी तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है। वहां से जॉस को वापस अपने घर ले जाया गया। इसने वहां पहुंचकर 438 डेज के नाम से एक किताब शाया की, लेकिन जॉस सल्वाडोर को अपने दोस्त को मारने का इल्जाम लगाकर केस कर दिया गया, क्योंकि इनकी फैमिली का दावा था कि शायद जॉर्ज ने ही इसे कत्ल किया है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।